सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। यशाया 43 का 12 मैं ही ने समाचार दिया परमेश्वर यहोवा क्या बोल रहा, मैं ही ने सुसमाचार दिया और उद्धार किया और उद्धार भी किया और वर्णन भी किया और वर्णन भी किया। क्या भी किया? वर्णन भी किया। क्या बोल रहा परमेश्वर ने, मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने ही उद्धार किया और तेरा वर्णन भी किया मैंने ही किया। और आगे, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। अब हम ही परमेश्वर के साक्षी और कोई, इसीलिए एक मन एक चित्त में होने वाला साक्षी कभी भी नहीं होगा। इसीलिए अब साक्षी कौन है? हम ही है। क्यों है? तो भाई क्योंकि सुसमाचार भी उसी ने सुनाया, उसके बाद में दूसरा क्या था? उद्धार भी उसी ने किया, वर्णन भी, और हमारा महिमा और वर्णन भी हम किसने किया? परमेश्वर ने किया। यहोवा की यह वाणी है। अब बोल रहा है यहोवा का वाणी, यहोवा का ये वचन है, यहोवा का ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आगे, मेरे हाथ से आप उसके हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। जैसा 41 के 10 में बोलता है, सुनो मैं तुझे अपना दाहिना हाथ से संभाले हुए हूँ। ऐसा 41 के 13 में बोलता है, हे याकूब के संतान, याकूब मत डर, गिरे शरीर के कमजोर दुर्बल याकूब मत डर, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए, दाहिने हाथ से संभाले हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, कोई नहीं छुड़ा सकेगा। गरीबी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बीमारी, नाना प्रकार के टीबी, कैंसर, भूत, दुष्ट आत्मा, महामारी, कोरोना, टाइफाइड, काला ज्वर, नाना प्रकार के ज्वर के नाम है। ऐसा कोई भी भूत आत्मा आपको कर्जा, आपको गरीबी, आपका सताव, आपको असफलता, कोई परमेश्वर का हाथ से नहीं छोड़ा सकता। हालेलुया आमीन। परमेश्वर बोलता है नहीं छोड़ा सकता। अब क्यों छोड़ा नहीं सकता? आगे पढ़िए। जब मैं काम करना चाहूँ, हालेलुया, जब मैं काम करने चाहूँ। परमेश्वर क्या करने वाला है? काम करना है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है अपने हाथों से। क्या? कैसे? अपने हाथों से। परमेश्वर ने पृथ्वी को हाथों से नहीं बनाया, वचन से बनाया। और पृथ्वी में कौन सा चीजों को परमेश्वर ने हाथों में बनाया? मनुष्य को, आदम को बनाया। और स्वर्ग भी परमेश्वर का सृष्टि है, हाथों का कारीगरी है। और हम लोग भी परमेश्वर का हाथों का सृष्टि हो। हम लोग वचन से नहीं बने। स्वर्ग दूत जितना भी है वचन से बने। क्या चीज से बने हैं? पृथ्वी में जितना भी दिखाई देता है, तारेगण, सूर्य, चंद्रमा, जितना भी गैलेक्सियां दिखाई देती है, जो है वो क्या चीज से बना है? परमेश्वर के वचन से बना है। लेकिन दो ही चीज जो है परमेश्वर के वचन से नहीं, परमेश्वर अपने हाथों से बनाया है। पहला तो परमेश्वर का हाथ का कारीगरी स्वर्ग है, और दूसरा में हम लोग, आप और हम लोग हैं, वो भी जानते हैं अपने हाथों से बनाया है। और अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में परमेश्वर के जैसा बनाया है। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? कोई दुष्ट आपको परमेश्वर के काम करने चाहने वाला कोई नहीं रोक सकेगा। रोक सकता है तो वो कौन है? हम ही रोक सकते। कौन रोक सकते हैं? क्योंकि उसका हाथ का स्वरूप प्रतिरूप है, तो उसका अधिकार पृथ्वी में परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र जो कुछ बांधेगा स्वर्ग में बनेगा, जो कुछ खोलेगा वो खुलेगा। और मनुष्य को कितना अधिकार भी दिया है, तुम मनुष्य के पुत्र जिसको क्षमा करेगा उसका पाप क्षमा होगा, जिसका पाप रखल रहेगा उसका पाप रखल रहेगा। इसीलिए हमें तो अब काम करने वाला तो कौन है? परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। लेकिन अब हम, परमेश्वर काम करने वाला है, लेकिन हमारा काम क्यों बिगड़ रहा है उसको तो जानना है ना।
जानना है ना? हाँ। हमारा काम क्यों बिगड़ रहा है? तो परमेश्वर जो भी करता है समय पर करता है। तो आप देखिए परमेश्वर का काम करने वाला परमेश्वर रुका क्यों है? रुका क्यों है? हमने इससे पहले देखा कि दुष्ट आत्मा बोलता भी है। क्या है? यीशु मसीह जहां जब कफरनहूम में गया, यीशु मसीह को देखा तो दुष्ट आत्मा क्या करने लगा? बोलने लगा। परमेश्वर की आत्मा है, एक मन एक चित्त होकर जो कोई प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा ये आत्मा है जो हमें सुसमाचार सुनाने वाला, उद्धार करने वाला और हमारा चर्चा वर्णन करने वाला और परमेश्वर काम करने वाला है। क्या करने वाला है? लेकिन अब उन्हें अपने कार्य, अब दुष्ट आत्मा भी काम करता है। क्या करता है? लेकिन दुष्ट आत्मा स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में नहीं चढ़ सकता। दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भलाई, करुणा, चंगाई, छुटकारा, सब कुछ, शांति, आनंद आनंद। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा उसी का उद्धार हो। हाँ, परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को भेजा, उस पर जो कोई विश्वास किए उनका क्या हुआ? उद्धार हुआ और उन्होंने क्या पाया? अनंत जीवन प्राप्त किया। लेकिन जो कोई विश्वास नहीं किए वो क्या हुए? नाश हुए। इसलिए आज जो अविश्वासी है तो वो क्या हो जाएंगे? इसीलिए अविश्वासी के जीवन के लिए हमको उतना तरसने की, क्योंकि उसने खुद परमेश्वर के पुत्र पर क्या नहीं किया? बात है या सुनाना जरूरी है। क्या है? तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितना जो बात है, हमारा प्रार्थना जो सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता है वो उसके विश्वास पर निर्भर करता है। क्या हुआ? परमेश्वर जिस जगह में गया, एक व्यक्ति का बेटा था, मिर्गी का रोग था, उसमें क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा से उसको ग्रसित किया था। तो यीशु मसीह के चेले लोग गए, चेले लोग जाकर क्या किए? दुष्ट आत्मा को भगाया। नहीं भागा। और क्या बोलते हैं, नहीं भागने के बाद वो यीशु के पास आता है और तेरे चेले लोग के पास मैंने लाया था, लेकिन इसको नहीं निकाल पाया, छुटकारा दे नहीं पाया। तो उसने बोला कि क्या आपसे होगा? इसी प्रकार का बात कर रहा था। तो यीशु ने क्या बोला? क्या बात है, विश्वास करने वालों पर सब कुछ हो सकता है। बोला ना, इसका मतलब जानते हैं परमेश्वर को विश्वास करने का जरूरत नहीं था, लेकिन सच बात तो है कि यीशु मसीह के चेले लोगों का जो प्रार्थना में है ना, उसी के बाप ने और बेटे ने विश्वास नहीं किया। लेकिन बाद में यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला और वो मिर्गी के रोग को जो बढ़कर नीचे गिरा और उठा और चंगा हुआ। तो चेले लोगों ने पूछा ये हम लोग क्यों नहीं निकल पाए? तो ऐसे दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा खाली डांटने से नहीं, उपवास प्रार्थना भी करने का जरूरत है। बोला तो किस किस चीजों के लिए उपवास रखना चाहिए, क्या कौन परिस्थिति में प्रार्थना करना चाहिए, विश्वासी को समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, सीधे अंधकार के शक्तियां और हाकिम और दुष्ट आत्मा और लूसीफर के सेना से है। और वो न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा बिना हम लोग कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। वहां ईंटा लेकर और भाला लेकर गुस्सा मारने से नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? क्योंकि ये आत्मा की बात है, शारीरिक बात नहीं है। इसलिए भावना में कुछ भी नहीं चलेगा। जो भी चलेगा किसके द्वारा चलेगा? बाइबल के वचन के द्वारा चलेगा। आपका ठूस की आपका धार्मिकता, आप जितना भी तेल मोर बोल के रगड़िए उससे नहीं होगा। 12 साल की औरत आई, लेकिन आने से पहले सुनी क्या सुनी? यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा, टूटे को, सूखे हाथ को, हाँ, कोड़ी को, मुर्दे को, जैसे सुनी 12 साल से कमजोर, दुर्बल, घिरनी, उसके बाद सुनी, उठी और बोली कि जैसे मैं जाऊंगी, छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसने आया, छुआ, उसके बाद छूने के बाद मुझे किसने छुआ है? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ गया। विश्वास सामर्थ को खींचता है। किसको खींचता है? सामर्थ को खींचता। भावना में परमेश्वर काम करता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा क्या है? सिर्फ परमेश्वर आत्मा में काम करता और आत्मा के द्वारा काम करता। उसका जवाब परमेश्वर आपको नहीं देगा। हाँ, आप एक मिट्टी शरीर के
कुछ दिन के लिए घास जैसे यहाँ आए हैं, एक दिन सूख जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फूल जैसा खिलेंगे, सवेरे शाम में नहीं रहेंगे। पानी के भाप जैसा खौलता हुआ भाप थोड़ा देर में है, गैस बता दीजिएगा तो वो हाँ भाप निकाला। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, सामर्थ्य उसमें से निकला। चेले लोगों ने बोला, क्या प्रभु जी, आपके बीच में हजारों आदमी गिर रहा पड़ रहा है, आपको यहाँ सामर्थ्य की जरूरत पड़ रहा है। आत्मा आत्मा को परख लेता, क्या करता है? यीशु मसीह हजारों के बीच में पता चला कि एक आत्मा मेरे अंदर से जो गया है, चंगा एक छुटकारा के आत्मा, और किसी ने खींच लिया। क्या है? किसी ने खतर कांपते हुए वही थी। सुनो बेटी, तेरे विश्वास के कारण प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना करवाने वाला के पास परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास है कि नहीं, उसको होना चाहिए। यदि उसके पास विश्वास नहीं, आप छुटकारा कर देते, और वो कभी विश्वास नहीं करता ना, वही शैतानिक आत्मा जो अपने घर का हो, परिवार को अगल का हो, बगल का हो, आपसे भयंकर लड़ने आएंगे। क्या करने आएंगे? क्योंकि उसने तो विश्वास नहीं किया ना, उसके द्वारा भयंकर लड़ेगा और आपको हानि जोखिम पहुंचाएगा। इसलिए सुन लीजिएगा, उसके बाद में शैतान का भी आपने अपना क्या है? कार्य है। तो सभी शैतानी ताकतों, पतित स्वर्गदूत, भूतों या दुष्ट आत्माओं का पहला कार्य मनुष्य का विरुद्ध शैतान विद्रोह करने के दौरान जीवित रहता है। वो हमें जितना सताता उतने वो खुशी से जीवित रहता। क्यों? क्योंकि नहीं सताएगा तो उसका जो बड़ा बड़ा शैतान का जो छोटा छोटा चेले को, जैसे कि इधर लेके आओ, उधर लेके आओ, बेगारी लोगों को करने के लिए रखता ना, उसी प्रकार से उसको बेगारी करने के लिए शैतान ने करा के रखा है। कैसे रखा? सारे दुष्ट आत्मा को क्या करके रखा? जो भी शैतान के कब्जे में आके मर जाते हैं, उनको क्या है? उसी घर में उसको रोने का आज्ञा देता है। वो आत्मा क्या? दुष्ट आत्मा उसके आत्मा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? उसी घर में, उस घर में मृत्यु फैलाना, अशांति फैलाना है, रोना है, धोना है, लड़ाई है, झगड़ा है, फैलाते रहो। क्या करेगा? उसमें जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुना जाता है, और क्या बोलते हैं, जब कोई एक व्यक्ति पूरा दृढ़ से विश्वास करता है ना, उस पर पूरा सताव डालने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? पूरा विरोध करेगा, लेकिन वो जीतेगा तो नहीं। लेकिन वो विरोध करते करते थक गया, और वहां से एक व्यक्ति यदि विश्वास योग्य है, संघर्ष करते करते जीत कर वो दुष्ट आत्मा भागना पड़ा, तो उसको बड़ी मार मारता का तो उसका बड़े बड़े आबादी पड़ा। इसीलिए दुष्ट आत्मा जल्दी भागकर जाने नहीं चाहता। इसलिए जहां जहां यीशु मसीह गया, वहां पर दुष्ट आत्मा रोकर चिल्लाकर बोला कि हमको यहाँ से मत निकाल। तो ठीक है बैठो, बोला यीशु मसीह ने। अब बोलता है, परमेश्वर और उसकी सृष्टि की हुई सेवा करने वाला विश्वासियों को सताने के लिए उसके काम करने के तरीके स्वर्गदूतों के समान तुलना की जा सकती है। वो कभी कभी हम स्वर्गदूत हैं बोल के, स्वर्गदूत के रूप में भी आकर आप सुरक्षा करने आए हैं बोल के आपको छल करके क्या करेगा? परीक्षा में डाल देगा। क्या करेगा? ऐसा भी क्षमता रखता है। फिर ये पहले भी हम लोग सुने, एक नंबर में ये दुष्ट आत्माएं शैतान के सेवा और आराधना करते हैं। क्या किसी का आराधना करता है? लेकिन हम किसका आराधना किया अभी थोड़ा देर पहले? यदि हम वचन के अनुसार, वचन यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात किया तो क्या किया? ऐसा बात किया, सुनो पिता, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। उसके बाद सामरी स्त्री ने कहा, जब यीशु मसीह आएगा तो हमें बताएगा कि आत्मा सच्चाई से कैसे आराधना करना। बताएगा, बोला ना? हाँ, तो यीशु मसीह ने आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करना है सामरी स्त्री को बताया, और सारे सामरियाओं के लोगों को भी बताया। अब आराधना आत्मा और सच्चाई से किसको करना था? क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रेरितों को पुस्तक में, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर यीशु बिना कोई भी उद्धार क्या नहीं है? बोलिए तो, किसके नीचे? आकाश के नीचे और धरती के ऊपर
यीशु भी ना, स्वर्ग में आधार तो आराधना किसका करना चाहिए था? यीशु का करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ यीशु प्रसन्न था, 3 दिन तक ठहरा था वहाँ। सामरी स्त्री और सामरियों ने आराधना किया था। क्या किया था? क्या किया था? लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे थे कि मसीह जब आएगा तो हमें आत्मा सच्चाई से आराधना करना सिखाएगा। आपको उसी प्रकार प्यार से होकर इंतजार करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना नहीं होगा तो वो किसकी आराधना करवाएगा? शैतान का सेवा कराएगा, और परमेश्वर का नाम लेकर हम शैतान की आराधना करते रहेंगे। इसलिए वचन के अनुसार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वचन के अनुसार होना चाहिए। दूसरा में उन्हें शैतान का काम करने में मजा आता है। क्या करता है? क्योंकि शैतान का काम जब करते हैं तो शैतान उसका बॉस जो लूसीफर है क्या करता है? शाबाश करता है, मजा आता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका समय क्या है? नजदीक है। तीसरा है शैतान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो किसका इच्छा को पूरा करते हैं? अब हम किसकी इच्छा को पूरा करते हैं? अब देखिए, परमेश्वर बाइबल में एक एक चीज, सब कुछ जितना भी लिखा है, उस इच्छा को जब हम पूरा करने का कोशिश करते हैं तो उसमें से 2-4 को इच्छा यदि बाइबल के खिलाफ हो जाता है तो किसका इच्छा पूरा हो रहा? शैतान का। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको समझना ये है, प्रभु के लोगों, विश्वासियों, कलीसिया के लोगों को हमें समझने की क्या जरूरत है कि शैतान की इच्छा को पूरी करवाने के लिए वो हमें क्रोध, गुस्सा, डर, भय, प्रार्थना में सुनाई हुआ, वचन में कमी, बहिष्कार करना, हमरा का यीशु मसीह पक्ष से बात करता है, ऐसा भावना में ला देगा। लेकिन आपको फटाक से समझना है कि ये परमेश्वर की इच्छा के तहत नहीं है, और उसको ध्यान नहीं देना है, और उसके ओर ध्यान खींचकर आपको पूरा खींचने का कोशिश करेंगे। क्या करेगा? लेकिन आप उससे हट कर परमेश्वर की महिमा के अंदर प्रवेश करना है। के बाद में चौथा है, ये जाति के गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। जातिवादी पर क्या है? पूरा जाति पर। परमेश्वर ने एक ही जाति, एक जाति में से 2 नर और नारी, स्त्री पुरुष, यही जाति। और सुनिए, पूरा पृथ्वी इसी जाति से चल रहा है कि नहीं? बोलिए तो। हाँ, पूरा पृथ्वी किस जाति से चल रहा है? की गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। जाति वो जाति करके नकारात्मक प्रभाव डाल देता है। 5 कलीसिया के काम को कमजोर करने की कोशिश करता है। क्या करता है? ज्यादा कोशिश किसी प्रकार से, शायद हम लोगों का भी कमजोर करने का कोशिश करेगा, लेकिन मसीह जो हमारा क्या है? सिर है। क्या है? इसीलिए यीशु मसीह को छेद करने वाला और यीशु मसीह को हिलाने वाला न तो मृत्यु है, न तो पाप है, न तो शैतान है। उस तीनों चीजों के सिर पर अपने पैर रखे खड़ा हुआ कौन है? यीशु मसीह है। कौन है? कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए बाइबल में बोलता है यीशु मसीह हमारा सिर है, तो कलीसिया देह है, तो परिस्थिति, मृत्यु और शैतान, पाप हमारे के नीचे है। इसके नीचे, हमारे पैर के नीचे। लेकिन इसको कैसे पाना होगा? तो 12 साल की स्त्री जैसे पाई वैसा ही पाना होगा। कैसे पाना हो? ऐसा ही पाना हो। बेटी, तेरे विश्वास के कारण तू चौंधी हो गई, अब शांति से घर ही जा। बाइबल बोलता है कि घर जमीन सब क्या कर चुकी थी? हो चुकी थी। तो घर कहाँ गई भाई? यीशु मसीह, परमेश्वर, वचन, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन ही था, वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने बोला तो सृष्टि हुआ कि नहीं? खाली चंगाई सृष्टि हुआ। उसने शरीर का चंगाई, खोया हुआ धन, खोया हुआ इज्जत, और वो परमेश्वर की बेटी भी बन गई। किसकी बेटी बन गई? यीशु ने बेटी का नाम। तो जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान है। कौन है?
परमेश्वर का संतान है। जिन्होंने ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। तो कलीसिया के पैर के नीचे है, लेकिन कलीसिया को कमजोर करने का तो वो कोशिश तो करेगा। में वे खास तौर पर विश्वासियों को विरोध करता है और उन पर हमला भी करता है। छठा में है वे कलीसियाओं के काम को कमजोर करता है, वे खास तौर पर विश्वासियों का विरोध करता है और उन पर हमला करता है। पहले क्या करेगा? विरोध करेगा। अधिकार ऐसे चलाना है, नम्र लोग राज करेंगे। क्या होंगे? नम्र लोग देश का अधिकार करेंगे। नम्रता, हम दुर्बल, हम लोग कमजोर होते हुए अपने मुझे दान वरदान, मुझे प्रदर्शन, मुझे ज्ञान, अपने बोलने का शक्ति, हम जैसे प्रार्थना करते हैं उनका प्रार्थना सुनकर उनको दया किया। हे प्रभु आपको धन्यवाद। हम लोग एक दूसरे का तारीफ करना है, परमेश्वर के अनुग्रह पर जीवित है, इसीलिए वो हमला करने का कोशिश करेगा, वो कमजोर करने का कोशिश करेगा, दुर्बल करने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग एक दूसरे के तारीफ पर हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं कीजिए। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे इस योग्य बनाया। क्या बनाया? क्योंकि क्रूस में हम नहीं मरे। क्रूस में कौन मरा? उदान वरदान देने के लिए यीशु ने क्या चुकाया है? तरत सहाय। अंतिम में बोला, हे पिता, ये लोग नहीं जानते, इनको क्या कर देना? उसके बाद पहले ही मरने से पहले ही बोला था, क्रूस में बलिदान होने से पहले, चीखने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले बोला, तुम भी एक दूसरे के पापों को क्या कर लो? जैसे तुम अपने अपराधी को क्षमा करते हो, जैसे तुम अपने अपराधी को क्षमा करते, उसी प्रकार तुम्हारा अपराध भी क्षमा करते। शैतान आप हमारे जीवन में डर को डालना चाहता है। क्या चीज को डालना चाहता है? और हम डर में चिल्लाते, चीखते और बात को बढ़ावा देते हैं और लोग लालच, ईर्ष्या, टाक, घमंड उसके बाद नहीं होता है तो क्या कर देता? परमेश्वर से मन को मोड़ देता। क्या कर देता है? उसके बाद उसके बैठे हालेलुया बोलिए, नहीं बोलेगा, आमीन बोलिए, नहीं बोलेगा। उसको समझ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, आंख पांव में होकर डांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। अब सातवां है, वह शैतान के दुश्मनों को सजा देता है। वो जितना भी शैतान का दुश्मन कब हो जाते हैं? जब परमेश्वर के लोग और उसमें हमला किया और उसमें से हम लोग सब विश्वासी मिलकर जब प्रार्थना करके खदेड़ते हैं तो वो दुष्ट आत्मा से हम लोग तो यहाँ से तो खदेड़ते वहां भी उसका जो उससे बड़ा पद का जो अवधि में रहता है वो भी उसको क्या करता है? सजा देता है। फिर बोलता है 8 महीने शैतान के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए असाधारण काम करते हैं। ये जैसे भी छोटा छोटा काम करके तो शैतान किसी भी हद से वो साधारण काम करके पूरी रीति से क्या कर देता है? बवाल को फैल जाता है। उसका 9 में है वे और इंसान पर अलग अलग हमला करता है। क्या करता है? क्यों अलग अलग हमला करता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। किस सोच में कहाँ उसका कमजोरी है, इसीलिए जो कमजोरी है, लोभी है, तो उसको इतना लालची लोभी बना देगा, उसी कमजोरी में क्या करेगा? वो हमला करेगा। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो 9-10 बातें का उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष कहीं साधन है जो शैतान के पास। जब आप इस विषय को जो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो शैतान मानव जीवन के हर क्षेत्र में घुसपैठ करने, लोगों को यीशु की ओर जाने में, पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा डालने के लिए कितना चतुर और कुटिल हो सकता है। इसका ये सारे कार्य करने का काम ये है कि यीशु के चर्च में, यीशु के मंडली में आप संगति करने ना जाए। संगति करने जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? रोज पवित्र आत्मा में धीरे धीरे क्या हो जाते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। पहला तो आपको यीशु के पास जाने से इस काम को करके रोकता है। दूसरा, आपको पवित्र आत्मा पाने से वंचित कर देता है। यीशु के पास जाना छोड़ देंगे, संगति जाना छोड़ देंगे, तो पवित्र आत्मा भी पवित्र आत्मा का पूरा लगातार संगति में जाने से। और ये शैतान किसके जीवन में काम कर सकता है? तो 2 व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है, यीशु की ओर जाने में और पवित्र आत्मा पाने में को रोकता है।
क्योंकि जो यीशु के पास जाता है, जो पवित्र आत्मा पाता है, वो शैतान के आत्मा को, उनके खदेड़ के परिस्थिति को, वातावरण को, खराब परिस्थिति को, बीमारी को, रोग को, कष्ट को, पीड़ा को, दुख को, यीशु मसीह का जो विश्वासी है उस पर यीशु मसीह वास करता है। वो प्रार्थना करके वो वचन से वो सारा शांत वातावरण कर देता है। इसलिए उसका वचन, जो पवित्र आत्मा जो पाया हुआ रहता है, जो यीशु के संगति में रहता है, वो वचन पूरा होता है। जो संसार शांति नहीं देती, वो शांति मैं दिए जाता हूँ। वही शांति आप और हमारे द्वारा यीशु मसीह के लोगों को, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते उन लोगों को देने चाहता है परमेश्वर। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर में आया था परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग जाते जाते भयभीत होकर आत्मा में नहीं गया है। किसमें गया है? वो चतुर और कुटिल है, इसमें चतुर है। और परमेश्वर के लोगों को प्रति दुष्ट आत्माओं के हृदय में जो घृणा है उसे अनुभव करना ही पड़ता है। जो कि अब परमेश्वर के लोगों को ये बात जानना चाहिए कि हमारे जीवन, विश्वासी लोगों के जीवन में और परमेश्वर यीशु से, विश्वासियों के जीवन से और यीशु से उसको नफरत है, घृणा करता है। क्योंकि यीशु मसीह जहां जहां गया दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? ये नासरत यीशु, क्या हमारे बिना समय आए तू हमें निकालने आया है? तुझसे हमारा क्या काम? तुझसे हमारा क्या काम? उसने कहा कि तुझसे हमारा क्या काम? इसीलिए शैतान यही बात बोल रहा है, तुझसे हमारा। इसका मतलब यीशु मसीह को और हमको क्या करता है? घृणा करता है। अब जब यीशु मसीह को और मंडली को आपके जीवन में घृणा भावना आ रहा है, मंडली कलीसिया को और क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को आप घृणा कर रहे हैं, किसी प्रकार का सोच विचार ना कर, इसका मतलब आपके जीवन में क्या हो रहा है? दुष्ट काम कर रहा है। ये बातों को आपको ध्यान देना होगा, मंडली कलीसिया उठाना होगा, एक दूसरे को, समझ रहे हैं ना। लेकिन कभी कभी यह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग के द्वारा व्यक्त की गई तीव्र घृणा में देखी जा सकती है। इसे विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के प्रति उनके परेशानी और उनके सक्रिय विरोध में देखा जा सकता है। अब आप पहले तो यीशु मसीह से और हमसे घृणा करता है, विश्वासी से। तीसरी और चौथी बातों को सुनिए। तीसरी बात, चौथी बात। तीसरी बात, किसी को दुष्ट आत्मा लगल है और विश्वासी वहां निकलने गया, जानते हो वहां भी घृणा भाव से आपको क्या करेगा? बोले, लेकिन परमेश्वर पीछे हुआ है तो हम भी पीछे हुए। इसे पहले 4:4 में बोला, हे मेरे प्रिय बालकों सुन लो, जो तुम्हारे अंदर में है ना पवित्र आत्मा, वो संसार में उससे बड़ा है। क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो ऐसे जो मुख खींचता, जो घृणा करता है, वो शैतान का पूरी रीति से चरित्र है, बोलते आपको क्या करना है? समझना है। तो फिर कभी कभी भूतों कुछ खास काम होते हैं, भूत का खास काम होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा लगता है कि कुछ भूतों का काम अक्सर बीमारी करना, कमजोरी की आत्माएं लाना और सभी तरह की बीमारियों को फैलाना और अपने आसपास की और चीजों को कमजोर बनाना होता है। हालांकि दूसरी ओर दुर्बलता की आत्माएं जो दुर्बल कर देगा, एक बहुत ही खास तरह की होती है जो दुष्ट आत्मा के काम, जो गठिया, कैंसर, लकवा या कोई दूसरी एक खास बीमारी का कारण बनती है। ये भी सारा दुष्ट आत्मा की ओर से आता है। बीमारी परमेश्वर की ओर से, फिर मौत परमेश्वर की ओर से। मौत किसने लाया? जिस दिन फल खाया आदमी ने, उसी दिन हब्बा ने लाया था। शैतान ने मौत दिया, लेकिन लिया किसने? हब्बा ने। हाँ, आदम ने लिया ना। हाँ जी। इसलिए अब शैतान ने मौत दिया, आदम ने लिया, हवा ने लिया। लेकिन यीशु मसीह आया, जीवन दिया। तो आप जीवन लीजिएगा कि मौत लीजिएगा? जीवन। और जिसके पास जीवन है, वो मौत से छुटकारा देकर वो जीवन में खुद भी प्रवेश करता है, लोगों को भी प्रवेश करवाता है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है,
पावर ये है, शक्ति ये है, अधिकार ये है, सामर्थ्य ये है, लेकिन ये विनम्रता के साथ परमेश्वर से लेना पड़ता है। हालेलुया। में क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक ही तरह के लक्षण लेकर चलने वाले भूत का सामना करना आम बात है। अब आदमी को ऐसा भी होता है, जिस बीमारी से, जिस रोग से, जिस डिप्रेशन से, जिस पागलपन से उसका पूरे खानदान को एक एक करके जब तक यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करेंगे, उसी बीमारी से मौत के घाट क्या करेगा, उतार दे। इसीलिए अक्सर डॉक्टर भी बीमारियों वाले मरीजों से उनके परिवार के इतिहास के बारे में पूछता है। चिकित्सक में यह एक महत्वपूर्ण सवाल क्यों है? इसके पीछे अच्छे चिकित्सक के कारण है। इसी तरह जरूरतमंद लोगों को सलाह देते समय यह सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए? इसके भी उतने ही उपयुक्त आध्यात्मिक कारण है। कमजोरी की कारण उनके पूर्वजों, पिता पुरखों से सताने वाला आत्मा भावना से भावी पीढ़ियों से मुक्ति दिलाने की दुर्गामी परंपरा नियमों को पालन करने का परिणाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जो बाप दादा परदादा पालन करके आ रहा है, अब आप ग्रहण कर लिए, आप विश्वास कर लिए, उसके बाद आप क्या करें? कोई गया, अपने भाई तो था, अपने बंधु थे, अपने माता था, अपना बगल का था, आप नियम परंपरा में चल गए। अब थोड़ा देर भावना में तो आपको भी खुशी मिला, लोगों को भी खुशी कर दिए, लेकिन आपने अपने जीवन को उस श्राप में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। इसमें आप कितना छुटकारा पाने के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको उस बातों को पूरी रीति से लेते हुए जब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे, पूरा इसे आपको संघर्ष करता रहना पड़ेगा। क्योंकि आपका पूर्वज से, आपका दादा से, आपका प्रधानों से, आपके परंपरा से ये श्राप बहता आ रहा है। इसलिए ग्रहण करने के बाद, विश्वास करने के बाद ये सारे कार्य को आप कर नहीं सकते। कोई भी करता है वो श्राप में फंस जाता है। क्या हो जाता है? श्राप जाता है। परंपरा का जो नियम बंधन है ना, बेविचार के पाप से भी, क्या बोलते, हत्या का पाप से भी, और मूर्ति पूजा का पाप से भी बड़ा है ये परंपरा नियम। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, सुनो, तुम्हारा पिताजी मरा है, आओ हमको गाड़ने जाने। आगे का शब्द बोलिए, कितना यीशु मसीह कठोर था। यीशु मसीह कठोर, यीशु मसीह उसको बचाने चाहता। इसलिए सुनो ना, परंपरा नियम के अनुसार मुर्दे गाड़े, क्योंकि वो गाड़ने वाला सारा परंपरा नियम धर्म कानून में पहले आत्मा में मर चुके थे। क्या हो चुके थे? जिस दिन फल खाएगा तू मरेगा। आदम मरा था, हवा मरी थी, लेकिन वो आत्मा में परमेश्वर को उपस्थिति से मर चुका था। उसी प्रकार वो मर चुके थे, इसीलिए मुर्दों को एक शरीर में मरा था, एगो आत्मा में। लेकिन तू मेरे पीछे बोले, लेकिन मेरे पीछे तू क्या बोले? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान दुष्टों के बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। उसके बाद में, इसलिए अभी केवल वर्तमान में लोग उनके किए हुए कर्मों और नियमों का कारण पीड़ित हैं। अभी वर्तमान में लोग मसीह को चाहते हैं, चंगाई को भी चाहते हैं, लेकिन उनका परंपरा नियम में जकड़े हुए। कैसे जकड़े हुए? जैसे कि आपको पूरा हाथ पांव सारा बांध के रख दिया हो, यदि नहीं मानेंगे तो आपको पिटाई खाना पड़ेगा, बदनामी सहना पड़ेगा। लेकिन उसी बात में जब हम परमेश्वर के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा में जब आ जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ होते हैं, तो वही लोग क्या करेंगे? चिल्लाते हुए, चीखते हुए तुमको काटने के लिए दौड़ेंगे। यीशु ने फल खाने के लिए बोला था? नहीं। पहले नहीं बोला था कि ये नहीं खाना है, बोला था ना? भले बुरे का ज्ञान का पेड़ है, ये जिस दिन खाएगा तुम भले बुरे हो तो जानोगी। अब इस सिर्फ भलाई में हो, तो क्या चीज में हो? लेकिन इस दिन खाओगी तो बुराई को भी जानो। लेकिन अभी तुमको बुराई की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में बुराई नहीं था।
इसीलिए तुम्हें बुराई की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी भलाई में तुमको जीना है, इसीलिए भलाई वाला खाओ। लेकिन जिस दिन खाएगी तुम बुराई भी जान से। अब बाइबल ने पहले ग्रहण करने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले बताया है ना। अब ये दोनों को गुमराह करके रखते, इसीलिए अन्य आत्माओं को मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो वे लोगों की विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और लोग परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। पावर इस विषय पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। वह रोमियो, परमेश्वर के वचन के रोमियो के पुस्तक में 12:2 में ईसाइयों को, विश्वासी को प्रोत्साहित करता है, और इन संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें सिर्फ परमेश्वर का इच्छा को मालूम करना है। क्या चीज की इच्छा को मालूम करना? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाकर, हवा को बनाकर उसने बोला था, सुनो तुम इस पेड़ को फल नहीं खाना, क्योंकि सिर्फ तुम परमेश्वर की इच्छा को जानते हो। किसकी इच्छा को जानते हो? परमेश्वर की इच्छा को। तुम्हें मेरी इच्छा के अलावा किसी की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शैतान सांप का रूप लेके आया और कहा, सुनो ये खाओगी तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, नहीं मरो, परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, तुम नहीं मरोगी। लेकिन वो आत्मा में भी मर गए। उसके बाद बुराई क्या दिखाई दिया? सबसे पहले हम लोग क्या है? नंगे, और परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हो गए, नहीं गए, छिपने लगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर नम्रता को ढाकता है। एक बार लोग बोले, हम लोग परमेश्वर के दास दासी को नम्रता ढाकते हैं। हम तो परमेश्वर के दास दासी थे, नहीं तो वचन का तमाचा नहीं। उन लोगों दाल में ऐसा तमाचा हम मारते हो, हमको ऐसा गुस्सा पड़ा। परमेश्वर ने तुरंत एक जानवर को मारा। किसको मारा? उसके बाद उसका चमड़ा उधेड़ कर, उसके बाद आदम हवा को पैराते, उसके नम्रता को ढाका। तो यीशु ने क्या कहा? सुनो, उस पिता जो तुम्हें बनाया है, तुम चिंता फिक्री नहीं करो संसार के। सुनो, तुम कॉमेडी को देखो, उड़ता है जो चिड़िया को देखो, वो ना तो बोती ना तो काटती है, लेकिन वो खाते में ना तो जमा करती है, लेकिन उसको रोज परमेश्वर क्या करता है? बुलाता है। लेकिन तुम तो मनुष्य हो, उससे बढ़कर हो। बोला, क्या बोला? उससे बढ़कर हो। तो खिलाने वाला कौन है? तो फिर बोलता परमेश्वर की वह सिद्ध इच्छा क्या है हमें मालूम करना है। क्या करना है? मालूम करना। आदम हवा जब तक परमेश्वर की इच्छा के अंदर थे, शैतान की बात नहीं सुने थे, तब तक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानते थे। कैसी को जानते? सिद्ध इच्छा को जानते। तो हमारा तन मन धन जितना आशीष नौकरी जितना भी है परमेश्वर का सिद्ध इच्छा के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया है। बाइबल में भजन संहिता में बोलता है, मैं मरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर की हवा की शक्ति में जीऊंगा बोल के लिखा। हालेलुया। ऐसा दावा करता परमेश्वर का वचन। क्या करता है? उसके बाद फिर बोलता, मन को नियंत्रण करने वाली भूत क्रियों से ग्रस्त लोग निश्चित रूप से आध्यात्मिक सत्य को समझते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन लोग जो भूत प्रेत से ग्रसित जो लोग हैं, उनके भावना में शैतान क्या डाल देता है? ये अब असंभव है, अब नहीं होगा। क्या? लेकिन जो मनुष्य में असंभव है, परमेश्वर जो मनुष्य में असंभव है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। शैतान यदि कतल पकड़ लिया है तो आपको नहीं बोलना है कि पकड़ ले, तो अब हमने की देवी नहीं, उसको मिटाएंगे। क्योंकि लड़ाई होने से हाथापाई तो होता ही है, लेकिन जो पहलवान है वही पटक के मार के बेहोश करके वो खड़ा रहेगा। उसके बाद धमकी भी देगा, उसके बाद बोले नहीं भाई हम जीत गए। इसीलिए जब आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा
होना है और हम लोग हैं, न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग हैं। इसीलिए फिर बोलता है एक अन्य क्षेत्र जहाँ भूत विशेष रूप से विशिष्ट भूमिका निभा सकता है, कोई भी क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए तैयार है वो, और वह भूमिका निभा सकता है, वह है आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। वे लोगों को पिछले अनुभवों का गुलाम बना कर रखता है, जैसे कि पिछला जीवन में डायबिटीज था, बुखार था, नाना प्रकार के डिप्रेशन था, तो 2-4 दिन, 2 महीना, 6 महीना ठीक होगा, फिर वो अटैक करते हैं। वो किसका चरित्र है? इसको ध्यान देना चाहिए। उस पुरानी बातों में क्या कर देगा? गुलामी कर दे सकता है। जिन महिलाओं का गंभीर यौन या शोषण हुआ है, या किसी बलात्कार हुआ है, या मजबूरी में यदि वेश्यावृत्ति कर रही हो, तो उनमें भी गहरी भावन आत्मक समस्या होती है। भूत प्रेत की उपस्थिति के कारण इनमें से कई समस्याओं का इलाज नहीं किया जा सकता है। मुक्ति के सेवकाए बिना या भावनात्मक रुकावटें और गुलामी का परिणाम जन्म का कारावास हो सकता है। अब ये प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, मुक्ति, चंगाई का, छुटकारा का सेवकाए बिना ये सारा समय उनके जीवन के लिए अंधकार काला कुठी के समान हो सकता है। ऐसे ही लोग मर जा सकते हैं। लेकिन ये सारे शोषण, सारे दुष्ट आत्मा, सारे चरित्र से हमें निकालने का अधिकार दिया है। चाहो दुष्ट आत्मा को क्या करो? निकालो। और कोड़ी को शुद्ध करो, बीमारी को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। ये क्या है? किसका? विश्वास करने वालों पर ऐसा चिन्ह होगा, वो लोग बीमारियों पर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगे होंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, और दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, और विषय पीएंगे भी, सांपों को हाथों हाथ क्या करेंगे? खा लेंगे। किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार। ये अधिकार किसको दिया गया है? विश्वास विश्वास करने वालों पर। क्योंकि अब हम लोग कलीसिया को आग बनाने चाहते हैं। क्या बनाने चाहते हैं? अब कलीसिया को हम लोग सेना बनाने चाहते हैं। क्या बनाने चाहते हैं? परमेश्वर पवित्र आत्मा के शक्ति में अब आगे बढ़ने वाला बनाने चाहते हैं। और सेना ऐसा ही तैयार नहीं होता, सेना को बहुत तालीम की जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? तालीम। और ये आप यहाँ नींव खराब करके क्या कर रहे हैं? तालीम ले रहे हैं, और आप युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं, अंधकार के शक्तियों से और हाकियों से और दुष्ट आत्मा और शैतान के सेनाओं से है। और हमें पवित्र आत्मा के शक्ति का सेना परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नई पृथ्वी में अधिकार करने के लिए आदम को बोला था, वही अधिकार यीशु मसीह बोलता है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। अब तुम जाओ, जिस बातों को तुम्हें मैंने सिखाया उस बातों को सिखाओ, तुम्हारे साथ मैं पृथ्वी को छोड़कर जगत के अंत तक साथ रहूंगा बोला है। हालेलुया। अक्सर किसी भूत की या दुष्ट आत्मा की विशेष भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में उसके प्रवेश द्वार से निर्धारित होती है। प्रवेश आप कैसे देते हैं उसको, वो आपके चरित्र, आपके स्वभाव से होता है। पहले भी हम लोग सीखे हैं दुष्ट आत्मा किस प्रकार से मतलब काम करती है और कैसे कैसे रोकना है, क्या करना है, इसके बारे में सीखे। आज दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है उसमें उसको देखा, लेकिन काम करने वाला है। सबसे पहले हम लोग वचन निकाल के देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उद्धार भी उसी ने दिया है, और उसी ने समाचार दिया, उद्धार। हाँ, सुसमाचार भी उसी ने दिया, उद्धार भी उसी ने दिया, हमारा वर्णन भी उसी ने दिया है। और तुम मेरे हो, मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई विश्वासी को, किसको बोला? विश्वास करने वाला को बोला। लेकिन विश्वास न करने वाले क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। लेकिन विश्वासी के पास अनंत जीवन है, कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का ये वाणी है, काम करने वाला मैं परमेश्वर हूं, मुझे काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आगे बोला ना, तो हमारा काम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। एक बार जब किसी विशेष कार्य को सौंपा गया
भूत किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो वह अक्सर अपनी पूरी अवधि के दौरान किसी विशेष कार्य के प्रति ईमानदार रहता है। भूत के प्रति भूत भी क्या होता है? ईमानदार रहता है। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा के सेवकाई के हिस्से के रूप में सबसे पहले यह स्थापित करना सबसे अच्छा है कि किसी व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए दुष्ट आत्माओं के पास क्या अधिकार था, उसको पता लगाना होगा। क्या करना होगा? दुष्ट आत्मा निकालने से पहले, प्रार्थना करने से पहले जानना है कि दुष्ट आत्मा किस बातों पर, किस जगह से प्रवेश किया, कहां से अधिकार। क्या करना है? उसको जानकर उसको कौन सा विनती का प्रार्थना, धन्यवाद का प्रार्थना है, या तो डांटने का प्रार्थना है, या तो उसको क्या बोलते हैं, बांधने की प्रार्थना, उसको समझना चाहिए। एक बार आप पर अनुग्रह हो चुका है, अनुग्रह पर अनुग्रह भी हो चुका है, लेकिन ऐंठने वाला को कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऐंठता कौन है? शैतान है। शैतान ऐंठ के स्वर्ग से क्या हुआ है? पृथ्वी पर गिरा है, और मनुष्य को भी वो ऐंठ डाल दिया है। तुम परमेश्वर के जैसी बनोगी, लेकिन परमेश्वर की जैसा बनने की जरूरत नहीं था, ऑलरेडी परमेश्वर की जैसा ठीक है। और हम लोग भी उद्धार पा चुके हैं, उदार है, अधिकार है, सामर्थ है। विनम्रता के साथ जांच पड़ताल करके ज्ञान और बुद्धि समझ के साथ चलाएंगे। क्यों 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 पूछेंगे तो? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर अज्ञानी नहीं है, हम लोग के पास बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यह बोल रहा है व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए दुष्ट आत्माओं के पास क्या अधिकार था, तब उस अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। समझ के क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए, ताकि व्यक्ति केवल मुक्ति ही हो जाए, बल्कि वह अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रह सके और विजय की स्थिति में रह सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। इसीलिए ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा पता है? तू विश्वास करे तेरा घराना हालेलुया।